हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रूव्स इन मैथमेटिक्स। आज हम पॉलिनोमियल करेंगे। पॉलिनोमियल में आपको 8 चीज़ें समझाऊंगी, वो आपको समझनी है 8 चीज़ें। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन करेंगे। तो पॉलिनोमियल वर्ड का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम ये करेंगे। पॉली का मतलब है मैनी, नोमियल का मतलब है टर्म्स। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया पॉलिनोमियल का? मैनी टर्म्स, वो ग्रुप जिसमें टर्म्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें टर्म्स का कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलिनोमियल। एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अब उसकी डेफिनेशन देखो। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, जिसमें सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हो, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ सारा। ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सुन an x रेज़ टू पावर n। तो ये है मेरी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? जो मेरा कांस्टेंट के साथ वाली टर्म है, जो मेरी कांस्टेंट के साथ लगा हुआ है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मेरे इस एक्सप्रेशन में मेरा वेरिएबल क्या है? x है। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? x है। तो x इज द वेरिएबल। इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, जिसकी पावर्स में क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स हो। जैसे इसकी पावर में देखो क्या है? 1। वेरिएबल की पावर में ही देखना आपने। x की पावर में देखो 1 है, यहाँ पे x की पावर में क्या है? 2। अप टू सुन x की पावर में क्या है? n। ये सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वो कौन से होते हैं? जो 0, 1, 2, 3 अप टू सून इन्फिनिटी हो, ठीक है। अब उसमें रैशनल नंबर, इर्रेशनल ना हो, जिसकी पावर में रैशनल, इर्रेशनल, नेगेटिव, सारे नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स ना हो, वो होते हैं पॉलिनोमियल में, जिसके वेरिएबल की पावर में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स हो। अब देखो इसकी पावर में क्या है? 1, इसकी पावर में 2 है, इसकी पावर में n है। तो किसी भी पावर में ना तो रैशनल नंबर हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अब एक ये पॉलिनोमियल है या नहीं हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले पावर में देखो, x वेरिएबल है। इस पूरे में ये हो सकता है आपका ऐसे भी आ सकता है 4xy प्लस 4 प्लस 9x पावर 3/2 प्लस 6। अब देखो पावर में क्या है? 3/2। इसकी पावर में क्या है? x की पावर में कुछ भी नहीं है तो 1, y की पावर में भी 1 है। तो यहाँ पे 1 और 1 तो इंटीजर्स हैं, इसमें काउंट होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल में। बट अब 3/2 क्या आ गया? रैशनल आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रैशनल नंबर इसमें काउंट नहीं होते, तो ये मेरी पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखो, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखो अब x की पावर इसमें तो है नहीं। अच्छा, अगर इसमें भी नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर 0, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे भी 0 मेरा इसमें है 0। तो देखो अब इसमें x की पावर 2, y की पावर 2, इसमें सभी में नंबर्स में होने चाहिए ये वाले। x की पावर 1, y की पावर 1,
y की पावर 1 काउंट है, x की पावर 1 यस, ये सारी इसकी पावर्स क्या आ गई, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हैं ये, तो इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल वही एक्सप्रेशन होता है जिसकी पावर में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पास हो, जिसकी पावर में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स हो, जिसके ना तो रैशनल नंबर आए ना ही रूट वाली टर्म आए। अब अगर आपको इसी पॉलिनोमियल में आपको दे दूं मैं 9, अब ये आ गया आपको, अब देखो x की पावर में क्या आ गया, -2, -2 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है नहीं, तो ये क्या है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूं, पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल की पावर में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो, दैट इज अ पॉलिनोमियल। आगे हम करेंगे उसके सेकंड वाला पोर्शन है, पहले तो हमने डेफिनेशन की है, अब है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे ये आपको एक एक्सप्रेशन है दैट इज अ पॉलिनोमियल, तो कोफिशिएंट क्या होंगे, जो भी हमारी पॉलिनोमियल में वेरिएबल आएगा उसके जो आगे वाली लगा, कोई भी नंबर है जो आगे लगा होगा उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो इस पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या है, 4, इसमें x² y² का कोफिशिएंट, दोनों वेरिएबल है, x भी है वेरिएबल, y भी वेरिएबल है, तो इन दोनों का कोफिशिएंट क्या हो गया 6, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया 9, xy का कोफिशिएंट क्या हो गया 6, तो ये है कोफिशिएंट्स। किसी भी वेरिएबल के जो आगे वाली टर्म है, कोई भी आगे नंबर लिखा होता है, टर्म नहीं नंबर लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब उसके बाद है थर्ड, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल और मोर वेरिएबल। डिग्री पॉलिनोमियल की क्या होगी, अगर मेरे पास एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, एक वेरिएबल में है, चाहे दो वेरिएबल में, चाहे उससे ज्यादा में है, तो देखो मेरे पास एक्सप्रेशन है, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, पावर में देख लो सभी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पास हो, ठीक है, तो मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल ध्यान से देख लो सिर्फ एक वेरिएबल में ही है, सिर्फ एक वेरिएबल में है, तो इसमें देखो डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पार ऑफ वेरिएबल, किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पार, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, वो होती है डिग्री। अब देखो x की पावर क्या है 1, x की पावर क्या है 2, x की पावर यहाँ क्या है 3, यहाँ x की पावर क्या है 4, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी, तो मेरी डिग्री क्या होगी इस टर्म में, इक्वल टू 4। तो इस एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 4 है। अब सेकंड देखते हैं, अब मेरा सेकंड एक्सप्रेशन है जो कि दो वेरिएबल में है। अब हम इसमें देखेंगे कि डिग्री क्या है। देखो डिग्री दो वेरिएबल की ऐसे नहीं देखनी कि इसकी अलग आएगी इसकी अलग, इसको काउंट कर देना है। इसकी पावर में कुछ भी नहीं है तो इट मींस कि 1 है, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी इकट्ठी कर देनी है। जब भी हम पावर के लिए देखेंगे पावर्स ऐड कर देते हैं, जब भी डिग्री के लिए देखेंगे तो देखो 1 + 1 2, देख लो ध्यान से 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1
प्लस इसकी पावर में, देखो इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1, इसकी पावर में क्या है 2, तो दैट इज इक्वल टू 3। इसकी पावर में देखो क्या है 3, इसकी पावर में क्या है 2, तो प्लस करके कितना आ गया 5। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 5, सॉरी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 5, तो डिग्री कितनी हो गई दैट इज 5। 2 वेरिएबल्स में डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स की पावर को ऐड कर लेते हैं। जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर आपके पास इससे भी ज्यादा आ जाए, मान लो अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें पावर को ऐड करते हैं, इसकी पावर में कुछ भी 2 है, इसकी पावर में कुछ नहीं है 1, इसकी पावर में कुछ नहीं है दैट इज 1, तो टोटल कितने कर कितना आ गया 4। अब देखो इसकी पावर में क्या है 1, इसकी पावर में क्या है कुछ भी नहीं है 1, इसकी पावर में कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 1 होता है, तो पावर ऐड करके कितना आ गया 3। इसमें कुछ भी नहीं है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसकी सभी पार्ट्स को ऐड करके कितना आ गया 0। तो अब सबसे ज्यादा पार्ट में कितना आया 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई पॉलिनोमियल की दैट इज 4। ये है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। जितनी पावर होगी हाईएस्ट उतनी ही डिग्री होगी, चाहे वो 1 वेरिएबल है, चाहे 2 वेरिएबल है, चाहे उससे ज्यादा वेरिएबल्स है। अब है पॉलिनोमियल इन वेरियस डिग्री। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कैसे पता चलता है, देखो ध्यान से, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चार पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में वही टर्म्स आएंगी जिसकी डिग्री, मतलब वही पॉलिनोमियल आएगी जिसकी डिग्री 1 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल में वो पॉलिनोमियल आएगी जिसकी डिग्री 1 होगी। क्वाड्रेटिक में वो पॉलिनोमियल आएगी जिसकी डिग्री 2 होगी, लाइक दिस। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं y प्लस 2xy प्लस 6x प्लस 2। अब देखो पावर में क्या है 1, पावर में मैंने आपको बताया था 2 वेरिएबल्स में ऐड कर देते हैं, तो इसमें कितनी आ गई पावर 2, इसमें भी 1 है, इसमें क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, चाहे x की पावर 0 लिख दो, चाहे इसको y की पावर 0 लिख दो, चाहे दोनों की पावर 0 लिख दो, तो पावर में क्या आएगा 0। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसमें है 2xy में, तो डिग्री कितनी होगी 2। तो जिसकी डिग्री 2 हो जाए वो उसको पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो इस पॉलिनोमियल में पावर में 3, पावर में 2, इसमें भी पावर में ऐड करके 2 आ जाएगा, इसमें 0। तो सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है 3 है, x की है, और डिग्री कितनी है 3, तो उसको क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी पावर में 3 आ जाए, जिसकी डिग्री 3 आ जाए, हाईएस्ट पावर 3 आ जाए जिस पॉलिनोमियल की, उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में अब देखो पावर में क्या है 4, ऐड करना है, दोनों वेरिएबल्स की पावर को ऐड करना है। मैं दोबारा बता रही हूं कि पावर को ऐड कर दो, 4 बन गया, इसकी पावर में 2 है, इसकी पावर में भी 2 है, इसकी पावर में 0 है, तो डिग्री कितनी आ गई 4। तो इसको क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी
डिग्री 4 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी उसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसके बाद है नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। कैसे पता चलेगा? जैसे मैं आपको एक्सप्रेशन लिख दूं ये, तो इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3, तो 3 टर्म्स है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये तो मैंने आपको वैसे टर्म्स बता दी कि इसमें काउंटिंग करके कैसे पता चलता है कि 3 टर्म्स है। तो देखो वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 1 टर्म है। देखो मैंने सिर्फ x लिखा है, सिर्फ x, तो इसमें कौन सी टर्म है? सिर्फ एक टर्म है, 1 टर्म है। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी टर्म सिर्फ 1 है उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। सेकंड है दो टर्म्स आ गई, जरूरी नहीं कि 2 टर्म्स ऐसी हो, ऐसी भी हो सकती हैं। 2 टर्म्स आ गई, 1 2, ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 टर्म्स हो, उसको क्या बोलते हैं? बायनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो उसको बोलते हैं बायनोमियल। 1 2, 2 ही टर्म्स हैं, इसमें भी देख लो 1 2, 2 टर्म्स हैं, 1 2 2 टर्म्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल। अब है थर्ड, अब देखो इसमें इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स है। जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। हो सकता है कि वो ऐसे लिखा हो सकता है वो ऐसे हो, जिसमें प्लस माइनस के आगे पीछे 3 टर्म्स हो, उसको बोलते हैं। जैसे ये सारी 2x² 1 टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो 3 टर्म्स हो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ये 3 टर्म्स है, एक पहली में मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, 2 टर्म्स वाली को बायनोमियल, 3 टर्म्स वाली को ट्राइनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वे जैसे ये वाली टर्म दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है उस पॉलिनोमियल की? दैट इज 0। क्योंकि मैं 5 को कैसे लिख सकती हूँ? 5 × x⁻0। 0 आ गया तो डिग्री मेरी कितनी हो गई? 0। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी पावर में, जिसके वेरिएबल की पावर में 0 हो। जैसे इसकी जगह कर सकते हैं 78 अकेला, इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ 78 y⁻0 भी लिख सकती हूँ, तो भी इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। जिसकी डिग्री 0 हो गई, जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो गई, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब उसके बाद है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ 0 ही हो। 0, कोई नंबर ना हो, ना 1 ना 2 ना 3, कोई नंबर ना कोई x, कुछ भी नहीं, सिर्फ 0। दैट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। अब हम इसके साथ में कुछ लिख सकते हैं। अगर मैं x की बार 0 लिख दूं वो तो 1 होता है, तो मैं इसके साथ कुछ नहीं लिख सकती। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी आएगी? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? नॉट डिफाइंड। इस पॉलिनोमियल की, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। उसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। अब उसके बाद है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है?
देखो लास्ट है 8th पार्ट, zeros of a polynomial। zeros of a polynomial क्या है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं और उसका आंसर 0 आ जाए। ये लर्न करने का तरीका है। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें मैं कोई भी वैल्यू ऐसी पुट करूं जिसको पुट करने पे मेरा आंसर 0 आ जाए। इसको देख, ऐसे जीरोस को लर्न कर लो। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें कुछ भी वैल्यू पुट करूं और आंसर आपका क्या आ जाए? 0, तो उसको क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे मैं आपको एक पॉलिनोमियल बता दूं, x² माइनस 4। इसमें मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाएगा? पुट x इजिकल टू 2 पुट करके देखते हैं। तो 2² माइनस 4 दैट इज 4 माइनस 4। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 0। जिसमें वैल्यू मैंने 2 पुट की तो मेरा आंसर 0 आ गया। तो देयरफॉर 2 इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो मैंने पॉलिनोमियल ली है उसका, ये मैंने जो पॉलिनोमियल लेकर चली हूं उसके जीरोस क्या आ गया? 2 इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब इसकी बजाय मैं -2 भी पुट कर दूं इसमें तो भी मेरा आंसर 0 ही आएगा। तो -2 और 2 दोनों ही मेरे क्या हो गए? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं दोबारा बता रही हूँ लर्न करने का तरीका। पॉलिनोमियल में मैं क्या क्या पुट करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको मैंने सारी 8 की 8 चीजें समझा दी। इसके अलावा जो भी और कंसेप्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल को और अच्छे से समझ लेना। और ये वाले 8 कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गए तो पॉलिनोमियल आपको समझ आ जाएगी। पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथ्स का। तो आपने पॉलिनोमियल की ये चीजें कर लेनी है। तो बाकी जो भी कॉन्सेप्ट रह गया आपका वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।